नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर ज्योति और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अनकॉमन मेडिसिन है जो बहुत ही अच्छी तरीके से फीमेल्स में इस्तेमाल किया जाता है। उस मेडिसिन का नाम है अल्टेरोज फेरिनोजा। ये जो मेडिसिन है ये फीमेल्स कंप्लेंट में बहुत ही अच्छी तरीके से इस्तेमाल की जाती है। तो इसके बारे में डिटेल में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। साथ ही में हम बात करेंगे ये मेडिसिन फीमेल्स में कैसे काम करती है और ये मेडिसिन आपको कौन से डोसेस में और कैसे सेवन करनी है। तो इसलिए अंत तक इस वीडियो में जरूर बने रहिए। साथ ही में अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही में बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। अगर आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप नंबर दे रखा है। अगर मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया है तो कर दीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक कर दीजिएगा। अब हम बात करते हैं ये जो अल्टेरोज फेरिनोजा मेडिसिन है ये कैसे बनाया जाता है। तो स्टार ग्रास नाम का एक प्लांट है, उसके फ्लावर्स बहुत ही अच्छे दिखते हैं, तो उस फ्लावर से ये मेडिसिन जो है ये बनाया जाता है। तो वैसे ही ये जो मेडिसिन है ये फीमेल्स कंप्लेंट में बहुत ही अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि फीमेल्स में कौन से फीमेल्स में इस मेडिसिन का आप प्रयोग करोगे। तो जो लेडीज होती है, जो महिलाएं होती है, वो बहुत ही ज़्यादा थकी हुई रहती है, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर रही हुई महिला जो होती है उनमें ये मेडिसिन ज़्यादातर हम देते हैं। जो महिलाएं बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, जिनमें महावारी के दौरान बहुत ही ज़्यादा रक्तस्राव होता है, रक्तस्राव बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में रहता है, जिसकी वजह से उनको एनीमिया की तकलीफें होती है, यानी कि उनका हीमोग्लोबिन लेवल कम होकर बहुत ही ज़्यादा वो पैलर यानी कि भूरे दिखते हैं और उनमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने की वजह से बहुत ही ज़्यादा कमजोरी आ जाती है, थकान भी बहुत ज़्यादा महसूस होती है। तो वैसे लेडीज़ में ये मेडिसिन जो है ये हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। साथ ही में जो महिलाएं रहती है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर रहती है, उनमें श्वेत प्रदर यानी कि ल्यूकोरिया की तकलीफें बहुत ज़्यादा होती है, सफ़ेद पानी की समस्याएं बहुत ज़्यादा होती है, तो उनमें भी ये मेडिसिन दिया जाता है। साथ ही में जो महिलाएं होती है उनमें मिसकैरेज रिकरेंट होता है, यानी कि जो महिलाएं होती है वो गर्भवती तो रहती है, लेकिन जब वो गर्भवती रहती है तो उनको अबॉर्शंस बहुत जल्दी से हो जाते हैं, गर्भपात बहुत जल्दी से हो जाता है। अगर कोई महिला आपके क्लिनिक में आती है और वो ऐसी हिस्ट्री बताती है कि मैं 2 या 3 बार गर्भवती हो चुकी हूँ लेकिन मेरा गर्भपात बहुत जल्दी हो जाता है, रिकरेंट उसके मिसकैरेजेस रहते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा हारी हारी और थकी महसूस होती है, तो वैसे पेशेंट में, वैसे महिलाओं में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छी तरीके से काम करती है। साथ ही में कोई महिला है जो बताती है कि मैं थोड़ा सा भी काम कर लेती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है और मुझे लेटना पड़ता है, मुझे सोना पड़ता है, आराम करना पड़ता है, तभी मैं दूसरा काम कर सकती हूँ। ऐसा एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स अगर कोई महिला बताती है तो उनमें ये मेडिसिन बहुत अच्छी तरीके से काम करती है। साथ ही में अगर कोई महिला गर्भवती रहती है तो उसके पेट में उसको बहुत ज़्यादा दर्द रहता है और भारीपन महसूस होता है, तो वैसे सिचुएशन में भी ये मेडिसिन हम देते हैं। साथ ही में गर्भाशय की जो भी तकलीफें महिलाओं में होती है, गर्भाशय के रिलेटेड जो भी परेशानियां होती है, तो वहाँ पर ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया जाता है। गर्भाशय का प्रोलैप्स है यानी कि गर्भाशय जो है वो बाहर आया है, तो वैसे सिचुएशन में भी ये मेडिसिन जो है ये प्रिस्क्राइब किया जाता है। साथ ही में जो भी महिलाएं होती हैं उनको गर्भाशय की तकलीफों के साथ साथ पेट की तकलीफें भी बहुत ज़्यादा रहती है, यानी कि उन्होंने थोड़ा बहुत भी खाना खा लिया तो उनको ऐसा पेट जो है फूला फूला महसूस होता है और उनके पेट में उनको हेवीनेस यानी कि भारीपन बहुत ज़्यादा महसूस होता है। खाने की उनमें बिल्कुल भी इच्छा नहीं रहती है, लेकिन ज़बरदस्ती उन्होंने थोड़ा भी खा लिया तो उनके पेट में उनको हेवीनेस और वजन जो है वो महसूस होता है। जैसे ये पेशेंट खाना खाते हैं तो उनका पाचन शक्ति कमज़ोर होने की वजह से उनको खाना जो है वो अच्छी तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता है, तो उल्टी की तकलीफें भी हो सकती है। साथ ही में उनका जो रेक्टम रहता है या फिर गुदा रहता है उनका पैरालिसिस होता है, पैरालिसिस में रहता है क्योंकि उनकी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर रहती है। जब उनको
रेक्टम की शक्ति जो है वो कम हो जाती है, रेक्टम अच्छी तरीके से काम नहीं करता है, पेरिस्टाल्सिस अच्छी तरीके से नहीं रहते हैं, उसका पैरासिस हो जाता है, तो वहाँ पर उनका मल जो है वो बहुत दिनों के लिए जमा हो जाता है। जब ये मल बहुत दिनों के लिए रहता है तो वो कठोर हो जाता है, और जब मल त्यागने के लिए जाते हैं तो ये मल बहुत ज़्यादा कठिनाई के साथ और दर्द के साथ बाहर आता है, और उनको फिशर की तकलीफें भी हो सकती है। तो वैसे महिलाओं में ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया जाता है। साथ ही में अगर कोई महिला है जिनको गर्भवती रहने के बाद बहुत ज़्यादा उल्टी और मितली की तकलीफ़ें होती है, बहुत ज़्यादा एसिडिटी की तकलीफ़ें होती है, जिसको हम हाइपरेमेसिस ग्रेविडारम भी बोलते हैं, तो वैसे सिचुएशन में भी ये मेडिसिन दिया जाता है। ये जो मेडिसिन के रोगी है वो हमेशा पीले दिखते हैं, क्योंकि उनके शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने की वजह से, उनका हीमोलाइसिस होने की वजह से उनके पूरे शरीर में वो पीले दिखते हैं, क्योंकि बिलीरुबिन बिलीवर्डिन का लेवल बढ़ जाता है। तो ये जो पेशेंट है इसका माइल्ड सिम्टम्स कुछ ऐसा है कि वो बहुत ज़्यादा लो फील करता है, यानी कि उसको ऐसे लगता है कि मेरे जीवन में मेरा कुछ काम ही नहीं है, ऐसा बहुत ज़्यादा लो फील करता है। उसकी पावर उसको बहुत ज़्यादा डल लगती है, कमज़ोर लगती है, उसके शरीर में पूरी थकान उसको महसूस होती है, उसका माइंड भी पूरा थका हुआ हारा हुआ रहता है, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर रहता है, और हर वक्त वो कंफ्यूज स्टेट में रहती है। उसको क्या करना है वो उसको अभी तक भी पता नहीं चलता है। साथ ही में वो किसी भी चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाती है, हर एक काम को वो कॉन्सेंट्रेशन के साथ नहीं कर पाती है, क्योंकि उसको कॉन्सेंट्रेट करने के लिए उतनी पावर उसके पास होती ही नहीं है। इसलिए वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर, कंफ्यूज और लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन की शिकार बनती है। तो वैसे सिचुएशन में, वैसे माइंड सिम्टम्स में ये मेडिसिन बहुत अच्छी तरीके से दिया जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि ये जो मेडिसिन है ये आप कैसे इस्तेमाल करेंगे, इसके बारे में अब हम बात करते हैं। तो ये जो मेडिसिन है ये आप मदर टिंचर फॉर्म में या फिर डाइल्यूशन फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डाइल्यूशन फॉर्म में इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलता है। अगर कोई पेशेंट आपके ओपीडी में ऐसा आता है और उसको अगर आपको ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी है तो 30 या फिर 200 पोटेंशियम में आप दे सकते हैं। डायरेक्टली इसके 2 बूंद आपके टंग पर ले सकते हैं, दिन में 2 बार, सुबह शाम, खाना खाने के आधे घंटे पहले या फिर आधे घंटे बाद इस मेडिसिन का सेवन आप कर सकते हैं। इस मेडिसिन का लगातार सेवन करते हैं 5 या 7 दिन के लिए, तो जो भी कंप्लेंट्स होती है हेवी ब्लीडिंग की, श्वेत प्रदर की, मिसकैरेजेस की या फिर पेट में दर्द रहने की, वो पूरी समस्याएं जो है वो ठीक हो जाती है, साथ ही में कमजोरी भी दूर हो जाती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि ये जो मेडिसिन है अल्टरिस वेरिनोसा आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और ये मेडिसिन कौन से डिसीज कंडीशन में काम करता है उसके बारे में भी आपको पता चला होगा। तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए आपको और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, वीडियो आपको कैसे लगा। साथ ही में मेरे यूट्यूब चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कीजिए। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।